तो ये वीडियो जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी है ना। नाउ स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें तुमको बताता हूँ। पहली बात ये कि अगर आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हो, ठीक है, तो कोई सी भी किताब हो, ठीक है, कोई सा भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया हो, प्राइम मिनिस्टर को लेके कुछ बात कही गई हो, अगर वो लीगल लैंग्वेज में है, अगर वो लीगल लैंग्वेज में है तो तुमको समझ में आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूपीएससी का सवाल देर विल बी 60% चांसेस कि तुम उसको सही कर दोगे, प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर वो स्टेट पीसीएस का सवाल है, वो किसी भी का स्टेट पीसीएस का हो सकता है, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, वो चाहे यूके पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, देर विल बी 90% चांसेस, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, एसएससी का रेलवे का जो सवाल होगा, देयर विल बी 100% चांसेस यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। समझेंगे हर चीज़ को धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो स्लाइड प्रिपेयर करी है, इसमें क्या करा है मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट किताबों से, उनको मैंने इस तरीके से यहाँ पे समराइज कर दिया है। जैसे मैंने ये फिगर बनाया, ये कुछ मैंने नाव जैसा मैंने कुछ बना दिया, ठीक है, उस पर कैप्टन पीएम को बना दिया, ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो किताबी ज्ञान जो लिखा हुआ है ना, वो तरीका नहीं है मेरा, क्योंकि वो पढ़ोगे तो तुम परेशान हो जाओगे। वो चीज़ उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, परेशान हो जाओगे, तो तुम परेशान नहीं होंगे, ठीक है। जैसे इतना कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कंटेंट को लगभग लगभग 4 से 5 पेज में अगर मैं एम लक्ष्मीकांत या कोई भी किताब उठाता हूँ, तो वहाँ पे लीगल लैंग्वेज में या बात कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं तुमको बहुत सिंपल भाषा में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बताऊं आप अपने मन में रिलेट करने की कोशिश करना है। रिलेट कैसे करना है? जैसे मोदी जी के बारे में सोचना है, अगर मैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ तो नहीं, अमित शाह जी के बारे में सोचना है, राजनाथ सिंह जी के बारे में सोचना है ना। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर देखो हमारे यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। जैसे तुम चले जाओगे कहाँ, अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका चले गए सर, ठीक है, और अमेरिका में तुमको सबसे पहले क्या दिखेगा? सबसे पहले ये दिखेगा ये यूएस है। यूएस में दो चीज़ें हैं, एक तो है एग्जीक्यूटिव हेड और एक क्या होता है, गवर्नमेंट का हेड। दो चीज़ें होती हैं, ध्यान सुना, एग्जीक्यूटिव हेड होता है एक, और एक होता है गवर्नमेंट का हेड, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव हेड है और जो गवर्नमेंट का हेड है, वो दोनों है ट्रंप, वो दोनों है ट्रंप। ट्रंप कौन है सर? ट्रंप है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो सिंगल है, एक ही आदमी सारा काम कर रहा है, वही गवर्नमेंट है, वही एग्जीक्यूटिव है। समझ में आई ये बात? सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया यहाँ पे, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव हेड, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। वो क्या है? वो स्टेट का भी हेड है एंड द गवर्नमेंट का भी हेड है, ठीक है सर। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। फिर मैं कहता हूँ यार यूके चलो, ठीक है, यूके चलते हैं, ठीक है सर। यूके में भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट एक होगा, ठीक है सर, और यहाँ पे एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है सर। सर गवर्नमेंट का हेड कौन होगा और स्टेट का हेड कौन होगा? जो स्टेट का हेड होगा ना भाई, उसको हम बोलेंगे किंग। क्या बोलेंगे? किंग, या सर क्वीन बोल देंगे, ठीक है सर। ये मोनार्क होता है। क्या होता है? ये मोनार्क होता है। मोनार्क सर मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर वहाँ का स्टेट का हेड हूँ, ठीक है, तो मैं अगर ख़त्म हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो मेरा जो बेटा होगा वो बनेगा किंग, है ना। सिमिलरली अगर कोई लड़की है वो मर जाती है, तो उसकी जो उसका जो संतान होगी वो बनेगा, दैट इज मोनार्की। तो स्टेट का जो हेड है, क्या है? जो स्टेट का हेड है वो है क्वीन या किंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? नाउ गवर्नमेंट का हेड सर कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड होता है, तुमने सुना होगा, ऋषि सुनाक, है ना। तो दैट इज द पीएम, ही इज अ पीएम। गवर्नमेंट का हेड कौन है? पीएम। सर ठीक है सर, आप समझा रहे हो, यूके चले जा रहे हो, कभी यूएसए चले जा रहे हो, सर इंडिया आओ ना। इंडिया आ गए। इंडिया में सर क्या है? सर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, प्रेसिडेंट है, ठीक है सर। इतना बात तो समझ में आता है, मुझे पता है मुझे। सर एक चीज़ बताओ, इंडिया में स्टेट का हेड कौन है और इंडिया में गवर्नमेंट का हेड कौन है? गवर्नमेंट का हेड कौन है और स्टेट का हेड कौन है? जब मैं बात करता हूं हमारे प्यारे भारत भारत देश की, तब यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो स्टेट का हेड है, ही इज
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जी या जो भी प्रेसिडेंट होता है, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे देश की नेवी है, आर्मी ऑफिसर्स है, सभी इन्हीं के ऊपर क्या लेते हैं, ओथ लेते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं, ठीक। नाउ सर गवर्नमेंट का भी तो हेड होता है, पीएम होता है। ओ सर पीएम, ओके, इतना बात तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का हेड मैं बोलूँगा तो आपको पीएम के बारे में सोचना है, अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तो प्रेसिडेंट के बारे में सोचना है। स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। ओके सर, तो ये जो सिस्टम आपने बताया इंडिया का, सिमिलर सिस्टम हम देख रहे हैं यूके में भी है, बट यहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट इज अ किंग और क्वीन, दैट इज अ मोनार्क। अमेरिका में ये सर सिस्टम बनाया तो गया, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है ना। देखो यूएस में कोई काम है फास्ट हो जाएगा, यूएस में क्या हो जाएगा, काम फास्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। जब भी इमेजिन करो कोई काम तुम तेज़ी से करते हो, देखो मैं अपने फादर का बताता हूँ तुमको, अगर मुझे काम करना होता है कि जैसे कोई स्टेशन पे जाना है, ठीक है, ट्रेन से, तो बोलेंगे सचिन तुम एक काम करो, 4 घंटे पहले चले जाओ, 4 घंटे पहले चले जाओ, बैठे रहना वहाँ पे, ठीक है। अभी कल ही कुछ काम हो गया था, मुझे एक फ़ाइल कॉपी करनी थी 30 GB की, और वो मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, और सुबह सुबह मुझे पता चला कि यार अभी तो करना है और जाना भी है। तो मैंने जब कॉपी करने के लिए लगाया अपने मैकबुक में, तो वो दिखा रहा है 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे लगाएगा कॉपी करने में। तो पापा ने मुझे बिठाया और मुझे थोड़ा सा ज्ञान दिया कि जो जो काम करना हो उससे, तो उसके लिए टाइम निकाल लो। समझ रहे हो बात, ये बात समझ में आई तुमको। तो पापा क्या हैं, पापा इज़ अ गार्जियन, पापा क्या है, गार्जियन है, पापा प्रेसिडेंट है, पापा प्रेसिडेंट है। सर ये क्या बोल रहे हो, पापा प्रेसिडेंट है, क्यों, क्योंकि पापा काम को डिले कराना नहीं चाहते, है ना। मतलब क्या है, मैं एक तरीके से रिलेट करने की कोशिश करो। जब बिल पास होता है, बिल पास होता है, कैसे पास होता है, लोकसभा में है, राज्यसभा में गया, और राज्यसभा के बाद में प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं अपनी वीटो पावर का यूज़ कर रहा हूँ और मैं दोबारा से रिकंसीडर के लिए भेज दे रहा हूँ। जब वो रिकंसीडर के लिए आया, दोबारा से पास हुआ, अब इस बार प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट डिले कर रहा है, क्यों, क्योंकि डिसीजन गलत ना हो, डिसीजन गलत ना हो, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, जब टाइम बढ़ जाता है तो डिसीजन गलत नहीं होता है। ओ तो सर यूएस में जो सिस्टम बना रखा है उसमें तो प्रेसिडेंट और ये गवर्नमेंट एक ही है, तो ये सटासट सारी चीज़ें डिसाइड कर देगा, काम फास्ट है सर यहाँ पे, तो ये तो बढ़िया है ना सर। नहीं, यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो काम जल्दबाजी में करोगे उसमें एरर के चांसेस होंगे, लेकिन लेकिन जो काम थोड़ा धीरे धीरे किया जाता है उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ गार्जियन ऑफ द हाउस। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इतनी बात तुमको पचानी पड़ेगी भी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आर्टिकल 74 क्या कह रहा है। आर्टिकल 74 क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 कह रहा है ये पीएम है और उसके साथ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक। ये नहीं, अभी रुको, ये पीएम है, जैसे तुम इलेक्शन हुआ, पीएम अपॉइंट हुआ, ठीक। कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है। फिर पीएम कह रहा है प्रेसिडेंट से कि एक काम करो, मेरे कहने पे, ठीक है, मेरे कहने पे इन लोगों को अपॉइंट करो। तो कौन आता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। अब ये क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, किसको देंगे सर एडवाइस, ये देंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनकी एडवाइस पे काम करेगा। आर्टिकल 74 से ऐसे ही कुछ बोल रहा है मुझे लग रहा है, देखो पढ़ो यहाँ पे, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज ऑफिस फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहा है, वो पीएम प्लस यूकॉम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या ले रहा है, पीएम प्लस यूकॉम से क्या ले रहा है, एडवाइस ले रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। वाह वाह, समझ में आ गई सर बात, मुझे एकदम 100% मेरे दिमाग में बैठ गया ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट को मैंने बोला कि ये करना है, आई एम द प्राइम मिनिस्टर,
ठीक है, तुम लोग मेरे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, ठीक है, मैंने बोला कि प्रेसिडेंट ये कर दो, प्रेसिडेंट कहता है कि यार नहीं करूँगा, मन नहीं है मेरा, तो ये बात मेरे ईगो पे आ गई। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ इंदिरा गांधी। इमेजिन करो, इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैंने बोला तुमको करना पड़ेगा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 हुआ और इसमें इन्होंने बाइंडिंग कर दिया, कहा जो बोला करना पड़ेगा भाई। धीरे धीरे समय बीता, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इस बार प्रेसिडेंट ने बोला कि इस बार प्रेसिडेंट को एक बार बोला गया कि आप रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं। रिकंसीडर सर मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल की बात करता हूँ, एक बिल कैसे पास होता है? एक बार, पहली बार तो हाउस 1 में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई मिनिस्टर टेबल करता है, कोई मिनिस्टर टेबल करता है बिल को, ठीक है, वो बिल हाउस 1 से हाउस 2 में जाता है, ठीक है, हाउस 1 से हाउस 2 में कहीं भी बिल आ सकता है, ठीक है भाई। आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट बाइंडिंग है यहाँ पे, लेकिन एक बार रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। लेकिन इस बार अगर वो बिल दोबारा से आता है तो प्रेसिडेंट को उस पर एसेंट देना ही पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? द क्वेश्चन वेदर एनी और एनी एंड इफ द सो एडवाइस बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आई एम द पीएम एंड यू आर द यूकॉम, और हमने बोला कि हम एक एडवाइस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को कि आप ये करिए, ठीक है, और प्रेसिडेंट कह रहा है कि ठीक है कर देंगे। अब कोर्ट सोच रहा है क्या? कोर्ट सोच रहा है कि यार एडवाइस दी क्या है, पता करते हैं। तो आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 कहता है नहीं, नहीं पता कर सकते। पब्लिक बैठी हुई है, वो सोच रही कि यार पता कर लेते हैं क्या है, तो उसको भी मना कर दिया गया है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो सलाह क्या दी गई है वो आप नहीं बताएंगे, ठीक है। पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। नाउ यहाँ पे देखो, दिस इज यूएसए, दिस इज यूके एंड दिस इज इंडिया। इंडिया में देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, किंग है, क्वीन है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ये हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर विल बी द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे देखो यूएस में हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज अ प्रेसिडेंट, इज ट्रम्प। यूके में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजाशाही है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लेकिन इंडिया में सर क्या है? इंडिया में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सर डेमोक्रेसी क्या होती? डेमोक्रेसी इज समथिंग अ टूल टू चेक द एसेंट ऑफ द पीपल, है ना। रिपब्लिक आने से जैसे 100% अगर मैं डेमोक्रेसी कर दूं, ठीक है, 100% डेमोक्रेसी हो जाए, जैसे मान लो मैंने पार्टी बनाई, 543 सीट हैं और 543 सीट मेरी, तो कल को मैं कुछ भी बोलूँगा वो पास होता जाएगा। तो 100% डेमोक्रेसी है कि नहीं सर? हाँ है। तो सर मैं कल को बोल दूंगा कि सबकी जानें ले ली जाएं और ऐसा बिल मैं पास करवा दूं तो पास हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर ये 100% डेमोक्रेसी तो बहुत खतरनाक है। 100% डेमोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है सर। तो क्या किया जाए? तो हम रिपब्लिक हैं, इसीलिए वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब ये कि जब रिपब्लिक आता है तो लॉज आते हैं। लॉज आते हैं सर, लॉज का मतलब होता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो एक लॉ है, लॉ के बियॉन्ड नहीं आप जा सकते। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। ये थोड़ा अलग से टॉपिक है, प्रियम्बल भी मैंने पढ़ाया था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखो, अब थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। क्या समझ रहे हैं? इलेक्शन हो रहा है, मोदी जी हार रहे हैं और लेट्स से फॉर एग्जांपल राहुल गांधी पीएम बन रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करो, ठीक है। नाउ ओल्ड लोकसभा डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है? ओल्ड लोकसभा डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, और नए लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है, यानी कि डिसॉल्व होगी। 5 साल हो जाए, डिसॉल्व होगी, उसके बाद में नई लोकसभा बनेगी, है ना। न्यू इलेक्शन की तैयारी हो रही है। तो तुमने एक चीज़ ये भी सुनी हुई कि सर न्यू इलेक्शन की जब तैयारी होती है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड आचार संहिता। आचार संहिता लागू हो जाती है। क्या लागू हो जाती है? आचार संहिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या बोलते हैं?
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद वोटिंग होती है। क्या होता है सर? वोटिंग होती है। और इस वोटिंग में, ठीक है, इस वोटिंग में सर कहाँ पे वोटिंग होती है? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, एक मेंबर बिठाया जाता है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मेंबर होंगे, ठीक है, यानी कि कितने सांसद होंगे, ये डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, और उसे हम बोलते हैं डीलिमिटेशन। क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन। इससे बाउंड्री फिक्स की जाती है कि यहाँ पे जो है इस एरिया, जैसे मान लो अभी 10 लाख है, कल को 20 लाख हो गई, फिर 30 लाख हो गई, 50 लाख हो गई, तो सांसद बढ़ते जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि अभी हमारे पास डीलिमिटेशन नहीं आया है, ठीक है। 2026 में जो है बोला गया था करने को, वो जनसंख्या होगी, उसकी जनगणना होगी, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट को क्या क्या बोलते हैं? मैंडेट, जनादेश, जनता का आदेश, ये है, ठीक है। नाउ सोचो कि पार्टी हैं, ठीक है, पार्टी, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, बहुत सारी पार्टी हैं सर, ठीक है सर, पार्टी तो हैं ना। पार्टी 1 और पार्टी 2 या पार्टी 3, ठीक है, तूने यूपीए इंडिया तो सुना ही होगा, है ना। नाउ इमेजिन करो पार्टी 1 है, ठीक है, और उसके पास, हमारे पास कितनी सर सीट है? 543 है सर। इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूँ तो 272.5 आता है, यानी कि लगभग लगभग 273। अगर हाफ से ज़्यादा जिसके पास मेजोरिटी हैं, यानी कि अगर इसके पास 273 प्लस हैं, तो पार्टी 1 की सरकार बन जाएगी सर। इसका जो लीडर होगा उसको प्रेसिडेंट इनवाइट भेजेगा, कहेगा कि भैया आप, डू यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? डू यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बोलेगा यस, इसको पीएम बना दिया जाएगा। इसको जैसे ही पीएम बनाया जाएगा, जैसे ही ये पीएम बना, तो ये जो भी सिस्टम हुआ अभी यहाँ पे, ठीक है, ये बोला गया है कि इसके पास है चीज़ें, मतलब इसके पास क्या है? इसके पास मेजोरिटी है, क्लियर मेजोरिटी है इनके पास, इनको पीएम बना दिया गया। लेकिन जैसे ही हाउस में बैठोगे, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। क्या होती है? फ्लोर टेस्ट। जैसे कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, तुमने सुना होगा, है ना। वैसे ही देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है, फ्लोर टेस्ट मेंशन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्लोर टेस्ट होगा। जैसे ये बैठेंगे, एक बार कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाएगा और वो पास हो जाएगा। अगर वो पास हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इनके पास मेजोरिटी है, इनके पास मेजोरिटी है, गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। क्या बोला मैंने आधी, इसका आधा होना चाहिए, आधा है, क्लियर मेजोरिटी है। उसके बाद क्या करना है? इसका जो लीडर होगा प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा, वो जाएगा, उससे बोलेगा कि एक काम करो, क्या तुम, डू यू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। बोलेगा यस, और जैसे यस बोलेगा इसको पीएम अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये पीएम अपॉइंट हो जाएगा, ये प्रेसिडेंट को बोलेगा, ठीक है, कि इसको 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 यूकॉम बना दो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दो, राजनाथ सिंह को ये मिनिस्ट्री दे दो, अमित शाह जी को ये मिनिस्ट्री दे दो, ये पीएम प्लस यूकॉम रेडी हो जाएगा। एंड पीएम प्लस यूकॉम इज नथिंग बट सरकार, द गवर्नमेंट। दिस इज एग्जीक्यूटिव, दिस इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब ये जिन इनको जो करना होगा वो काम ये करेंगे। इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। क्या है? फ्लोर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर फ्लोर टेस्ट में ये फेल हो गए ना, तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। ओके सर, पार्टी 1 के पास क्लियर मेजोरिटी है, हो सकता है पार्टी 1 के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो, पार्टी 1 के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो, उस केस में क्या करेंगे? देखो रिजल्ट आया, हाफ से ज़्यादा जिसके पास होगी वो जीत जाएगा। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमें 2 चीज़ें से मतलब रहता है, एक तो पार्टी, ठीक है, या तो प्री पोल अलायंस, या तो यूपीए, या पार्टी जो जिसके पास क्लियर मेजोरिटी हो, ठीक है, या तो गठबंधन कहते हैं, या तो एक ही सिंगल पार्टी है। अगर सिंगल पार्टी के पास नहीं है तो देखते हैं कि एनडीए के पास ज़्यादा है, यूपीए के पास ज़्यादा है, ठीक है, और वो गठबंधन बना के वो आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जो लीडर है उसको हम प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए इन्विटेशन मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि सरकार बनाने का दावा वो लोग पेश करेंगे। 2 चीज़ें, आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है वो वैसे ही चल रही है। बीजेपी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं, 240 के आसपास थी ना, तो 240 नहीं है ना, 240 से ज़्यादा चाहिए, तो उन्होंने क्या करा? अलायंस बनाया, ठीक है। तो या तो पार्टी सिंगल पार्टी या तो अलायंस के पास होगा, ठीक है। सिस्टम समझ में आ गया तुमको?
सुनो अब देखो, द लीडर ऑफ एसपीए, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस, प्री पोल अलायंस हैविंग द 273 plus shall be invited by the president to stake a claim to form the government. Very important line. To stake a claim to form the government. To stake a claim to form the government. ये तुम मेंस का आंसर लिखो तो उसमें डाल सकते हो, ठीक है, हालांकि जरूरत नहीं है, बट तुमको कहीं दिख जाए ये लाइन तो समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब किसी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो, तब प्रेसिडेंट क्या करता है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो प्री पोल अलायंस होगा उससे बोला कि आओ तुम्हारा हम सिस्टम सेट करते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है, ठीक है, इसके पास भी नहीं है ना, तो अपने मन से एक जो है सिंगल, जो जैसे मान लो अगर प्रेसिडेंट का मन है कि यार किसी के पास नहीं, ठीक है, तो जिसके पास ज़्यादा होगी जिस पार्टी में, उसके एक लीडर को बुला के प्रेसिडेंट आगे का कार्यक्रम जारी करेंगे, फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार गिरेगी, उसके बाद में फिर से सारा जो है सिस्टम चालू हो जाएगा। इतना समझ में आया। नाउ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सॉरी द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस जो होगा, ठीक है, उसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये है कि उसके पास क्लियर मेजोरिटी है और नहीं है। अगर क्लियर मेजोरिटी है तो उससे बोलेगा, प्रेसिडेंट कहेगा अपना लीडर लेके आओ, ठीक है, और उससे पूछा जाएगा टू स्टे का, डू यू स्टे का क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बोलेगा नहीं, या बोलेगा हाँ, वो बोलेगा हाँ, तो बोलेंगे ठीक है हम तुमको पीएम बना दे रहे हैं। कंडीशन 2 है कि भैया क्लियर मेजोरिटी नहीं है ना, और जब नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप आ जाइए और आप जो है लीडर नियुक्त हो जाइए, ठीक है। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। ये वही सारी चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पे देखो कि तो प्रेसिडेंट का रोल क्या आ रहा है। प्रेसिडेंट का रोल तभी आ रहा है जब 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 मतलब प्रेसिडेंट का रोल तभी आएगा जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगा, क्लियर मेजोरिटी नहीं होगा, तब प्रेसिडेंट का रोल। नहीं तो प्रेसिडेंट तो सीधा कहेगा भैया शपथ अपथ लो, ओथ लो, खत्म करो काम, मैं जा रहा हूँ अपने काम से। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट नाउ, अंडरस्टैंड। जैसे ही पीएम अपॉइंट होता है उसकी क्या होती है, शपथ होती है। शपथ सर, ओके सर, समझ में गया। देखो, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की शपथ होती है, ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की शपथ होती है। दूसरी एक और शपथ होती है जिसको बोलते हैं ओथ ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता की ओथ, ठीक है, ये गोपनीयता की ओथ होती है। क्या लिखा है मैंने, बहुत सारी हमारे पास खबर आती है, वो मैं किसी के साथ, देखो ऐसा होता है कि जो ओथ होती है ना वो शेयर नहीं की जा सकती है ना, तो वो मिनिस्टर भी लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं ओथ ऑफ सिक्रेसी। याद कर रखना है, ओथ ऑफ सिक्रेसी और ट्रू फेथ एंड एलिजेंस की ये शपथ लेते हैं। शपथ किस में है, 3rd शेड्यूल में, ठीक है। कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेज द प्रेसिडेंट कि भाई अब जो है काम करो, मेरी टीम तैयार कर दो। मेरी टीम कौन सी है, जैसे कि पीएम बन गए कौन, पीएम बन गए ये नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और या राहुल गांधी, तो क्या बोलेंगे कि मैं पीएम बन गया हूँ, प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि मेरी टीम तैयार करो। प्रेसिडेंट बोलेगा ठीक है, तो बताओ मैं हेल्थ मिनिस्ट्री किसको दे दूँ, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दे दूँ, मैं ये वाली मिनिस्ट्री किसको दे दूँ, मैं वो वाली मिनिस्ट्री किसको दे दूँ। और ये है बहुत क्लोज, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज, इसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। क्या बोलते हैं, किचन कैबिनेट। मेजॉरिटी ऑफ द जो निर्णय होते हैं वो यही करते हैं, समझ रहे हो, वो यही करते हैं, ठीक है। आई होप। अब ये सर सवाल मेरे दिमाग में आता है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल राजनाथ सिंह जी हैं, जब तक प्लेजर देंगे पीएम को तब तक तो ठीक है, पीएम का मूड घूमेगा, कहेगा बेटा निकल लो तुम यहाँ से, समझ रहे हो। तो इसीलिए आप देखते हो, कभी वीडियोस देखते हो ना, तो ये आगे पीछे घूमते रहते हैं क्योंकि प्लेजर नहीं दे रहे हैं। प्लेजर कौन सा वाला है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। तो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है यहाँ पे, ठीक है। टीम तैयार हो गई इनकी, अब जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। ओके सर, समझ में आ गया बात मुझे। अब यहाँ पे सर आपने डिब्बा क्यों बनाया है, मुझे एक बात बताओ। इस डिब्बे में देखो पीएम बैठे हैं, सर ये डिब्बा ही पीएम है। ओ हाँ सर, डिब्बे के आगे पीछे तो आपने बहुत छोटे छोटे डिब्बे भी बनाए हैं। ये डिब्बे क्या हैं, ये डिब्बे हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये राजनाथ सिंह जी हैं,
ये अमित शाह हैं, ये कोई और मिनिस्ट्री लेके बैठे हैं, ये निर्मला जी हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो भाग गए हैं, इसी तरीके से सारी चीज़ें। ठीक है, ओके सर। यही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय सरकार। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। यही चीज़ यहाँ पे देखो लिखिए, फ्लोर टेस्ट कराना पड़ेगा। फ्लोर टेस्ट में क्या होता है कि जब अगर सारे लोग आइज बोलेंगे या तो, है ना, या तो नो बोल देंगे। अगर आइज़ की संख्या ज़्यादा है तब तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर आइज़ की संख्या कम है तो बोलेंगे कि सरकार गिर गई भाई। समझ रहे हो। और ये किसको करना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को करना पड़ेगा, सत्ता पक्ष को करना पड़ेगा, या ट्रेजरी बेंच भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बेंच बोलते हैं। बाकी जितना मटेरियल है वो है अपोजिशन। क्या है वो, अपोजिशन। ठीक सर। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कभी आया होगा कि अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन है, बैठा है वहाँ पे, काम क्या है अपोजिशन का? अपोजिशन कहते क्रिटिसाइज करो। ठीक है, तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल है टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव इज अ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखोगे ना तो ये बहुत ही बड़ी लाइन है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सर कहने का क्या मतलब है, जो लेजिस्लेचर है वो अंकुश लगाने का काम कर रहा है एग्जीक्यूटिव पे। और सर एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव इज गवर्नमेंट। सर एग्जीक्यूटिव में तो सर मैंने ये सुना है कि आईपीएस ऑफिसर भी आता है, एग्जीक्यूटिव में आता है सर। कन्फ्यूज़न हो रहा है ना तुमको। अच्छा सर एक बात बताओ सर, जो एमपी बैठे हुए हैं, ठीक है, एमपी सर किस 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 बीजेपी के, लेट से मैं मान लेता हूँ, या एमपी बैठे हैं कांग्रेस के, वो जो टोपी वाली पार्टी है उसके भी एमपी लेट से बैठे हुए हैं। ठीक है, सो द थिंग इज़ दैट कि इसमें सर एग्जीक्यूटिव कौन है, इसमें सर लेजिस्लेचर कौन है? कन्फ्यूज़न हुआ कि नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी? अगर नहीं हुआ तो फिर तो धन्य हो महाराज आप। ठीक है, इसके बारे में अभी तुमसे चर्चा करूँगा। ठीक है, सो एक चीज़ मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, देखो मैंने एक शिप बनाई है। क्या बनाई है, सिप बनाई है, सिप। इस सिप में क्या हो रहा है सर, इस सिप में मुझे तो सर दिख रहा है कि आपने जो बनाया है इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है यहाँ पे। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैप्टन होता है। क्या होता है, कैप्टन होता है। इस पूरी शिप का क्या है, ये कैप्टन है। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, इमेजिन करो कि तुम एक शिप पे बैठे हुए हो और वहाँ का कैप्टन मर जाए, शिप का कैप्टन मर गया और किसी को नहीं चलानी आती है, क्या? आने की बात नहीं करते हैं, लेट्स से कैप्टन मर जाता है, सब लोग सो रहे हैं, ठीक है, नाउ शिप डूब जाएगी या शिप चलती रहेगी? शिप डूब जाएगी। मतलब सर ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ओके। अच्छा सर एक बात बताइए, जैसे कि इस शिप में यार ये आदमी है, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या शिप चलती रहेगी? चलती रहेगी। ओ, समझ नहीं आया सर मुझे। अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया, क्या गवर्नमेंट गिर गई? गवर्नमेंट क्या कंटिन्यू कर रही है? कंटिन्यू कर रही है। इसी तरीके से अगर प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा कोई मांग रहा है ना तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर कोई बोलता है कि पीएम रिजाइन कर दे, यानी कि कैप्टन ऑफ द शिप अगर रिजाइन कर दे तो पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा आप नहीं मांग सकते। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है ये मांग तुम जो कर रहे हो। ठीक है सर। तो ये जो पीछे बैठे हुए हैं ये हैं यूकॉम, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर और भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभार, है ना, इंडिपेंडेंट चार्जेस को जो लेते हैं, लेकिन कैबिनेट किसको बोलते हैं, कैबिनेट किसको बोलते हैं, वो इसी को बोलते हैं द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसमें कौन आते हैं, किचन कैबिनेट, बहुत एकदम पास, प्राइम मिनिस्टर के बहुत पर्सनल वाले लोग। ठीक है, एंड दिस इज द पूरी सरकार, दिस इज द पूरी सरकार। अगर ये गिरी तो फिर अगर ये सिप जो है इसका कैप्टन गया तो पूरी सरकार गई, एंड दिस इज द गवर्नमेंट। अब ध्यान रखो कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ना गिरे। खाली प्राइम मिनिस्टर कैप्टन तो सिप है सिप का, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पूरे लोगों की है कि हर एक चीज़ अच्छे से वर्क करती रहे, सो दैट कि जरूरी नहीं कि यहाँ पे कुछ खराबी आ गई हो तो प्राइम मिनिस्टर कैप्टन है तो वो आके इसको सही करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं आइदर वी सिंक और वी स्विम टुगेदर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आइदर वी सिंक और वी स्विम टुगेदर। दिस इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस पानी इज आप बोल सकते हो कि लोकसभा है, चलता है, चल रही है, तब तक ये सिप भी चलती रहेगी। गेट द पॉइंट? ओके, सो पीएम अगर मर जाता है तो गवर्नमेंट रिजाइन कर देगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मून अमंग द स्टार्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ मून अमंग द स्टार्स। प्राइमस इंटर पैरिस, द प्राइमस इंटर पैरिस। द पीएम इज द कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन को कुछ नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, कुछ नहीं होना चाहिए। वाह सर, क्या बात बता दी आपने। नाउ अब मैं तुमको एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। अगर ये कॉन्सेप्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तुम समझ ही नहीं पाओगे कि सदन में चल क्या रहा है, क्यों क्या हो रहा है। एक सांसद है जो बैठा हुआ है एक रूलिंग पार्टी का, एक सांसद जो बैठा हुआ है अपोजिशन का, क्या डिफरेंस है। एक सांसद जो निर्दलीय वहाँ पे बैठा हुआ है, क्या काम है उसका। ये सारी चीज़ें मैं तुमको इन डिब्बों के माध्यम से समझा दूंगा। एग्जीक्यूटिव कौन है, लेजिस्लेचर कौन है, क्योंकि ये मुझे ही नहीं समझ में आता था, तो इसलिए मैंने बहुत दिमाग लगा के चीज़ें समझी हैं। ठीक है, दुनिया भर की किताबें ये तुमको मैं समझा दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, देखो मैंने एक गोला ड्रॉ करा। सबसे पहले क्या करा मैंने, एक गोला ड्रॉ करा। ठीक है सर, इतनी बात तो मुझे समझ में आएगी। देखो इमेजिन करो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की। किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की सर। ठीक है सर, इस गोले में आधी तो बीजेपी है सर, 240 सीट है उनके पास। ठीक है, इमेजिन कर लो कि उनके पास 300 सीट हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इतना गोला तो वो लेके बैठ गए। बाकी सर कौन? बाकी राहुल गांधी भी बैठे हैं और टोपी वाला भी आदमी बैठा है, सारे लोग बैठे हुए। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो मैं देखो जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा एजुकेशनल पर्पज़ है। ठीक है, बाकी दिमाग मत लगाना फालतू का, यहाँ पे लगाना है तो निकल जाओ इधर से। इस तरीके से और भी सांसद बैठे हैं, कोई निर्दलीय बैठा, पप्पू यादव भी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, और भी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जो निर्दलीय लड़के आया, मेरा कहने का मतलब वो भी बैठा हुआ है, राहुल गांधी बैठे हुए हैं, अपोजिशन के सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ठीक है सर। देखो जो बीजेपी है ना, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा होगा जो प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाएगा। प्राइम मिनिस्टर और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को छोटा सा टुकड़ा है सर। कौन सा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जो और भी लोग हैं, और भी लोग सर कौन? और भी लोग में आ गए कौन? राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, किरण रिजिजू। ठीक है, बाकी और भी लोग। ये जो पर्सनल, ये जो इतना छोटा सा है ये डिब्बा, दिस इज गवर्नमेंट। ये पूरा गवर्नमेंट नहीं है, यही गवर्नमेंट है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पीएम प्लस यूकॉम है। मैंने तुमको पहले ही बताया, पीएम प्लस यूकॉम इज अ गवर्नमेंट। सरकार यही है। ओ सर, ये एग्जीक्यूटिव है आपने बताया था। हाँ सर, ये लेजिस्लेचर है। बिल्कुल है, ये लॉ बनाने का काम करता है। क्या करता है? लॉ बनाने का काम करता है। कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल आता है, एक मिनिस्टर उसको टेबल करता है, कोई मिनिस्टर उसको टेबल करता है। ठीक है, कोई बिल कैसे आता है? ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल है या जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, चीज़ों को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, बहुत हाईली रिसर्च्ड, है ना। कौन लेके आता है? एक मिनिस्टर लेके आता है। समझ रहे हो? राहुल गांधी भी लेके आ सकते हैं। पास होगा? नहीं होगा। उनके पास क्या आईएएस ऑफिसर बैठे होंगे किसी बिल को प्रिपेयर करने में? नहीं, प्राइवेट मेंबर हैं, नहीं होगा। पास ही नहीं होगा, कभी नहीं हुआ पास। समझ रहे हो? ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई मुझे। अच्छा, लेट्स से तुम्हारे फादर हैं, वो एमपी हैं, क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, वो इसके पार्ट नहीं है बट इसके पार्ट है। सर क्या वो एग्जीक्यूटिव हैं? सर क्या वो एग्जीक्यूटिव हैं? नो, ही इज नॉट एग्जीक्यूटिव, ही इज द लेजिस्लेचर, ही इज द लेजिस्लेचर। बाकी पूरी बीजेपी क्या है? लेजिस्लेचर है। एंड दिस इज, यू कैन कॉल द इंटायर द रूलिंग पार्टी।
ओके सर, समझ में आ गया सर। लेकिन सर आपने इस गोले को जो हाफ किया था, इसमें कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? इसमें बाकी सांसद बैठे हैं। सर ये क्या एग्जीक्यूटिव है? नो। तो सर ये क्या है? ये लेजिस्लेचर है। काम क्या है? द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ओह सर, एग्जीक्यूटिव मतलब दिस इज द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द इंटायर हाउस। ओ, कुछ भी किया जाएगा तो आपको यहाँ पे सदन में पास करवाना पड़ेगा। ओ मतलब सर प्राइम मिनिस्टर है, कल को यूएई जाते हैं और वहां पे एक डील साइन करके चले आते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है? हाँ, लेकिन आने के बाद यहाँ पे पास कराना पड़ेगा। ओ सर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इसमें ये पूरा लेजिस्लेचर है, दिस इज द पूरा लेजिस्लेचर। इसमें ये भी मेंबर आ गए हैं, इसमें ये भी आ गए, ये भी आ गए। कुछ सर निर्दलीय बैठे होंगे, वो क्या है सर? वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो है लेजिस्लेचर। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट नाउ। इससे ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 क्या कह रहा है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये पूरा फिगर ही आर्टिकल सब क्लॉज 3 को समझा रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना ही समझना था तुमको। नाउ लीडर अपॉइंट होने के बाद किसी हाउस का मेंबर होना, देखो जैसे ये क्या कह रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लीडर अपॉइंट होना है, ठीक है। कल को लेट से प्राइम मिनिस्टर मुझे किसी, लेट से मेरी पार्टी है, ठीक है, और मेरी पार्टी के पास 240 एमपी हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि यार जो एक आदमी है, ठीक है, मेरी जो लीडर अपॉइंट होगा, जिसको प्रेसिडेंट बुलाएगा, उससे बोलेगा टू स्टेक अ क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वो ज़रूरी नहीं किसी हाउस का हो। हम क्या करेंगे, 6 महीने के अंदर उसको किसी हाउस का मेंबर बना देंगे। एंड यही आर्टिकल सब क्लॉज 5 बोल रहा है, 75 सब क्लॉज 5। मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है ऐसे ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या नाम था उनका, एस जयशंकर जी हैं जो, ठीक है, तो वो किसी सदन के मेंबर नहीं थे, ना राज्यसभा के ना लोकसभा के, तो उनको अपॉइंट करने के बाद 6 महीने में उनको जो है सिस्टम सेट कर दिया जाता है उनका, ठीक है। यूके है और अमेरिका है, ठीक है। अब यूके में क्या होता है, ठीक है, 2 हाउसेज होते हैं, यहाँ पे भी 2 हाउसेज होते हैं। लोअर हाउस अपर हाउस होता है सर। लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स एंड अपर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा में एमपी बैठेंगे सारे, राज्यसभा में स्टेट से चुन चुन के लोग भेजे जाएंगे, वो बैठेंगे। ओ ठीक है सर, यहाँ पे देखो मैंने नोट लगाया, सबकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। सबकी सैलरी, ये जितने भी लोग हैं, इनकी सैलरी किस में मेंशन है? शेड्यूल 2 में, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। एस से सैलरी, एस से सेकंड। आगे बढ़ो सर। ठीक है सर, इतना बात मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। जब तक अमित शाह, राजनाथ सिंह पीएम को प्लेजर देते रहेंगे, तब तक वो बने रहेंगे। हालांकि एक तरीके से बोला जाए ना, अमित शाह को तुम कैसे रिजाइन करवा दोगे? एक तरीके से वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है भाई, अगर आप देखोगे, मतलब उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट लीगल लैंग्वेज में मत समझना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वही आदमी चाणक्य है पूरी बीजेपी का, उसको तुम कैसे हटा दोगे? तो कहने को तो है प्लेजर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत डिपेंड रहता है, ठीक है। तो इतना आसान है नहीं कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर से किसको भी हटा दें। 75 सब क्लॉज 2 जो है ये बोलता है हर एक मिनिस्टर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे और एक कलेक्टिव लेवल पे। कलेक्टिव लेवल पे कि भाई गवर्नमेंट ना गिर जाए, कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा काम ना कर दूँ, गवर्नमेंट की बेइज्जती हो जाए, है ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डिप्टी मिनिस्टर जो है होता है हमारे यहाँ, लेकिन उसकी पावर कम होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये जो है अंदर देखोगे तो पीएम और उसके आसपास की जो बला है, ये क्या है? ये बेसिकली एक तरीके से बोलते हो न्यूक्लियस है, अंदर का न्यूक्लियस, पावर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये क्या है? कैबिनेट है, पीएम प्लस यूकॉम, ठीक है। उसके ऊपर वाली जो लेयर आएगी यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, या उसको स्वतंत्र प्रभार कहेंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज संभालता है। उसके ऊपर नॉर्मल मिनिस्टर होते हैं मिनी स्टेट के, है ना। और ये जो मेन फंक्शन होता है, मेन, इसको बोलते हैं कैबिनेट। इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट, ठीक है। ये पीएम के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। इन
कंप्लीट चॉइस ऑफ द पीएम की होती कि किसको यहाँ पे बिठाना है, एंड दिस इज कॉल्ड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। ठीक, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। अब देखो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में डाला गया है पीएम प्लस यूकॉम कैन नॉट बी मोर देन 15%। मतलब सर यार देखो ऐसा है ना कि अब बीजेपी में तुमको मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो इतने सारे लोग हैं, ये भी कहेगा मुझे मिनिस्टर बना दो, ये कहेगा मुझे भी मिनिस्टर बना दो, ये मुझे कहेगा मुझे भी मिनिस्टर बना दो, बोलेंगे नहीं 15% पे कैप्ड है मामला, इसके ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। एंड यही बोलता है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ठीक है। तो ये उसका रीज़न लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा मैं तुमको कारण ये बताता हूँ, इमेजिन करो ये 15% पे कैप नहीं होता, 15% पे कैप नहीं होता सर, फिर क्या होता? मैंने तुमको बताया कि ये क्या है, बीजेपी है सर, इसमें थोड़ा सा 15% के आसपास मान लो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, अगर मैं ये बढ़ा दूँ, अगर मैं बढ़ा दूँ, मैं करता हूँ 80%, तो ये 80% हो गया। अब मानो कि 400 प्लस सीट लेके बैठी है बीजेपी, और उसमें से मैंने बोला कि यार 80% लोगों को बना दिया जाए, क्या गवर्नमेंट बना दिया जाए, एग्जीक्यूटिव बना दिया जाए, तो तुम देखोगे कि बहुत सारा पोर्शन लेके चला जाएगा वो। अब 400 सर बचा कितना, 143 लोग बचे। ये क्या है सर, लेजिस्लेचर है, ये क्या है, एग्जीक्यूटिव बन गए भाई, एग्जीक्यूटिव। और मैंने क्या बोला कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर की, और लेजिस्लेचर की संख्या कम हो गई, लेजिस्लेचर की संख्या कम हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेगी। बताओ 12 आदमी बैठे हैं और 120 आदमी बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं 120 आदमी 12 के? लात मार देंगे उनको, भगा देंगे वहां से, समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट ही फ्लॉप हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। और ये तो फेल हो गया तो भाई ऐसी की तैसी कॉन्स्टिट्यूशन की हो जाएगी, इसलिए 15 से ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, क्या रखा है, मेंशन कर रखा है, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। नाउ जो भी मिनिस्टर किसी पार्टी क्या लिखा है, जो भी मिनिस्ट्री किसी को नहीं दी जाती वो ऑटोमेटिकली पीएम के पास होती है। जो मिनिस्ट्री तुम नहीं दोगे वो पीएम के पास हो जाएगी, ठीक है। कोई मिनिस्ट्री का आदमी हो मर गया वो भी पीएम के पास चली जाएगी, ठीक है सर, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। यहाँ पे देखो एक केस हुआ है, ठीक है, केएम शर्मा वर्सेस देवीलाल, ठीक है। जजमेंट आया था कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुमसे कोई पूछ ले कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है कि नहीं होता है, तो एक देखो क्या होता है, केस होता है, अगर कोई सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहाँ पे पीआईएल डाल दो, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, वो सोच कर साच के तुमको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है। ये वही वाली बात है किचन कैबिनेट वाली, ठीक है। आई होप दैट यू गेट द पॉइंट। नाउ अब करना क्या, तुमको प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक, ठीक है, अब तुमको पूरी तरीके से आ गया। मैंने आर्टिकल रटवाए नहीं है, मैंने तुमको बता दिया है एग्जैक्टली टेक्निकलिटी क्या है इस पूरे पोस्ट की, ठीक। अब करना क्या है, आर्टिकल तुम खुद ही याद कर लोगे प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं, तुमको क्या करना है, अब PYQs लगा लेने हैं, ठीक है। और जो भी तुमको दिक्कत आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा।